हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर यूआईटी। दोस्तों, मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर रिलीज किया है। ऐसा लग रहा है कि मार्वल ने फिर अपना नया असली गेम शुरू कर दिया और इस बार दोस्तों मामला सिर्फ एवेंजर वर्सेस विलेन का नहीं है, क्योंकि सामने है डॉक्टर डूम के साथ एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर की पूरी दुनिया। तो सवाल ये है, आखिर में इस नए ट्रेलर में क्या दिखाया गया जो मार्वल का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। तो चलिए 3 मिनट में पूरा ट्रेलर डिकोड करते हैं। इस बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन बन के नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनकर वापसी कर रहे हैं। यानी जो इंसान कभी एवेंजर को बचाता था, अब वही उनके सामने विलेन बन के खड़ा होगा। ट्रेलर की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम की बैक स्टोरी हमें हिंट मिलता है कि विक्टर कभी ऐसा इंसान था जो अपने परिवार के आसपास लोगों की परवाह करता था, लेकिन एक भयानक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और यहीं से पैदा होता है डॉक्टर डूम। मतलब ये है कि विलन सिर्फ दुनिया पर राज करने के नहीं आया, बल्कि इसके पीछे पर्सनल दर्द भी है और यही चीज डूम को और ज्यादा डेंजर बना सकती है। दूसरी तरफ है फैंटास्टिक फोर, रीड रिचर्ड और यीशु स्टॉर्म के साथ डॉक्टर डूम का कनेक्शन कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। यानी सिर्फ सुपर हीरो की लड़ाई नहीं बल्कि एक पर्सनल बैटल भी हो सकती है, क्योंकि डूम और रीड रिचर्ड की टक्कर सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये इंटेलिजेंस और आइडियोलॉजी की लड़ाई भी हो सकती है। एक तरफ है रेड जो दुनिया को बचाने का रास्ता ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ डूम जो शायद मानता है कि दुनिया को बचाने का सही तरीका सिर्फ वही जानता है। अब आते हैं उन लोगों पर जिनके लिए मार्वल फैंस का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है एक्स-मैन के लिए। ट्रेलर में एक्स-मैन की मौजूदगी से साफ संकेत देती है कि मार्वल अब अलग अलग यूनिवर्स को एक ही कहानी में जोड़ने की तैयारी कर चुका है। और दोस्तों, एवेंजर और एक्स-मैन एक ही बैटलफील्ड में होंगे तो सोचिए थिएटर में क्या माहौल होगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है डूम की आर्मी। नए फुटेज में डॉक्टर डूम की पावर का ऐसा प्रदर्शन दिखाया गया है जहां डूम की आर्मी की मैसिव फोर्स सामने आती है। मतलब डूम अकेला लड़ने नहीं आया है, वो पूरी आर्मी को लेकर आया है। और अगर सामने एवेंजर के साथ एक्स-मैन भी है तो समझ जाइए कि मार्वल बहुत बड़ा युद्ध तैयार कर रहा है। अब एक और सीन पे ध्यान दीजिए, थोर और डॉक्टर डूम का सामना। थोर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन डूम जिस तरह उसका सामना करता है उससे साफ होता है कि मार्वल डूम कोई आसान विलन नहीं होने वाला है। और यही सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर डॉक्टर डूम इतना पावरफुल कैसे है। यही से कहानी मार्वल के फ्यूचर से जुड़ी होती है, क्योंकि डूम्सडे सिर्फ एक स्टैंड अलोन एवेंजर मूवी नहीं है, ये आगे आने वाली सीक्रेट वर्ल्ड के लिए भी बड़ा स्टेप हो सकता है। मतलब जो कुछ यहाँ होगा उसका असर मार्वल के आने वाली फिल्मों में पड़ सकता है। अगर मार्वल ने डॉक्टर डूम को सही तरीके से लिखा है तो ये कैरेक्टर मार्वल के सबसे खतरनाक विलेन में से एक बन सकता है, क्योंकि थेनोस के पास पावर थी, लेकिन डूम के पास सिर्फ पावर नहीं है बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और बड़े गोल भी हैं और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वजह भी है। अब सवाल आपसे है, क्या डॉक्टर डूम और एवेंजर और एक्स-मैन दोनों को हरा सकता है? क्या आपको लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद मार्वल सच में अपना पुराना फैंस फॉलोइंग वापस ला सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मार्वल की ऐसी ही ट्रेलर एक्सप्लेनेशन और मूवी का एनालाइज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और मिस्टर यूआईटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।